सो हेलो टू ऑल, हेलो स्टूडेंट्स। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये चैनल को हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो उसकी किस बारे में होगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूँ कि मैं रीजनिंग फैकल्टी के रूप में अभी काम कर रहा हूँ एक इंस्टीट्यूट में, और वहाँ मैं क्लैट, एलेट और जितने भी लॉ एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस की बात करता हूँ तो ये चारों सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये चारों सब्जेक्ट्स वेदर यू आर गिविंग DSSB एग्ज़ाम्स और बैंकिंग एग्ज़ाम्स, SSC एग्ज़ाम्स और एनी अदर एग्ज़ाम्स, ठीक है, UP CSET तक की भी अगर आप मैथ्स, रीजनिंग इस वीडियो से पढ़ रहे हो और इंग्लिश, तो आपका UPSC CSET क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मैंने बताया DSSB के टीचिंग एग्ज़ाम्स हों या अदर एग्ज़ाम्स भी हों, वो भी आपके क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो मेन बात ये समझनी है कि आप मेरे पे ट्रस्ट करेंगे, और अगर आप इन वीडियोस से ही जुड़े रहेंगे तो मे बी आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे, लेकिन अगर इधर उधर भटकेंगे तो शायद पॉसिबल ना हो। पहले मैं एक बार सब्जेक्ट्स लिखवा देता हूँ मैं कौन कौन से पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं वो अपना उतना करके छोड़ दें लेक्चर्स को, क्योंकि अगर रीजनिंग पढ़ाऊँगा तो उसको मैं सारे एग्जाम्स को कवर करता हुआ पढ़ाऊँगा, चाहे वो एलेट हो, एंट्रेंस एग्जाम्स हो, DSSB हो, DSSB हो, बैंकिंग हो, SSC हो, कोई भी हो। ठीक है, तो पहले देखते हैं कौन से सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा हूँगा। एक तो होगा तुम्हारा इंग्लिश, एक होगा आपका इंग्लिश, ठीक है, दूसरा होगा आपका मैथ्स, तीसरा होगा आपका रीजनिंग, ठीक है, चौथा होगा आपका GS, जिसको मैं जनरल स्टडीज कह देते हैं ना। तो इसमें सिर्फ 2 सेगमेंट पढ़ाऊंगा GS में मैं। ठीक है, वो 2 सेगमेंट कौन से हैं? पहला होगा हिस्ट्री, पूरी कवर होगी, ठीक है, पूरी हिस्ट्री कवर होगी और पूरी पॉलिटी कवर होगी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। इंग्लिश में आपके सिनोनियम्स कवर हो रहे होंगे, और ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, श्योरिटी देता हूँ आपको, इस सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को अगर आप कर गए यहाँ से तो स्कोर आप खुद बता देंगे, मॉक टेस्ट में बता देंगे, रियल में भी बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो, इसको तो हम बोलते हैं समानार्थी शब्द, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विपरीत शब्द, इसको बोलते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और आपका क्या बचा? मुहावरे, इडियम्स और लोकोक्तियां भी बोल सकते हो, फ्रेजेस को इडियम्स लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो ये 4 सेक्शंस हो गए आपके, यही पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में। इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे? ये सारी चीज़ें, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स। मैथ्स में हम क्या पढ़ रहे होंगे? ओनली अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, जिसको हम क्या कहते हैं? बीज गणित। ठीक है, अब रीजनिंग में, तर्क शक्ति में हम क्या पढ़ेंगे? आपकी वर्बल, नॉन वर्बल और कई जगह पे लॉजिकल रीजनिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग लिख लो इसको आप पूरा, और आपका क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा किस किस लेवल में आते हैं। ठीक है, और आपको कितना पढ़ना है अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। GS में हम हिस्ट्री कवर करेंगे, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, पॉलिटी में हम, अच्छा, इसमें भी प्रीवियस ईयर का यूज करेंगे हम क्वेश्चंस का। पहले कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन प्रीवियस ईयर। इसमें भी सेम ही होगा। पॉलिटी में हम
पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमारा क्या आता है, सारे फंडामेंटल राइट्स, या आप इसको हम और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, आर्टिकल्स, सारे शेड्यूल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, या डीपीएसबी पहले लिख लेते हैं। अब आ जाती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, किस में आती है, आर्टिकल 51A में, और ये 51 में, और पार्ट इसका होता है 4th, और इसका 4th है। ये मैंने जर्नली लिखवा दिया है आपको, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रॉपरली आपको समझा रहा हूँगा। आर्टिकल्स हो गया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, 12 से 35 तक, ठीक है। शेड्यूल्स आपके 12 होते हैं, ये शेड्यूल्स पढ़ेंगे हम। अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 368 में जिक्र है जिसका, और 20 पार्ट में, ठीक है, पार्ट नंबर 20 आर्टिकल 368। तो ये तो चीज़ें हो गई आपकी, ओवरऑल व्यू हो गया आपके पास कि हाँ इस चैनल पे डेली वीडियोस डला करेंगे, सुबह 9 से 10 के बीच में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। अब अगर इंग्लिश की बात करें तो आपको क्लियर हो चुका होगा इंग्लिश में, मैथ्स में आपको क्लियर हो चुका होगा, अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, यही सब होते हैं। और 2-3 टॉपिक्स हैं, डिस्काउंट, तो ये सब चीज़ें कवर हो रही होंगी। ये 4 टॉपिक्स जो बोल रहा हूँ ना, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, ये एक ही टॉपिक है वैसे, ठीक है। रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग, ये जो 2 पार्ट हैं, ये जो बैंकिंग की कर रहे हैं या फिर क्लैट की कर रहे हैं या फिर आपका किसी भी लॉ एग्जामिनेशन एंट्रेंस ही कर रहे हैं, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ये सारा, ठीक है, ज़्यादातर ये वाला पार्ट। लेकिन अगर आप DSSB टीचिंग की कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं, और आप किसी भी एग्ज़ाम्स, अदर एग्ज़ाम्स की कर रहे हैं, तो आपके लिए इसी में काम चल जाएगा, ठीक है, इसी में चल जाएगा काम। इसी में बहुत सी चीज़ें हैं, एनालिटिकल रीजनिंग भी आती है, और एनालिटिकल रीजनिंग का ही, वो जो एनालिटिकल रीजनिंग है वो वर्बल रीजनिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है। हम पढ़ रहे होंगे, अभी बताता हूँ मैं आपको। GS में हमने डिस्कशन करा, हिस्ट्री, पॉलिटी, 2 सेगमेंट्स पढ़ेंगे। पॉलिटी में ये सब चीज़ें, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें और पढ़ेंगे, लेकिन जनरली आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने बता दिया। और हिस्ट्री में हम एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करके सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक से उठा के क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहले रीजनिंग का सिर्फ सिलेबस लिखेंगे हम, ठीक है, समझेंगे सिलेबस को, और उसके बाद कल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं इरेज कर देता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होंगी ये चीज़ें, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो पहले रीजनिंग का सिलेबस लिखवा देता हूँ मैं, 3-4 डिपार्टमेंट्स को हटा के, 3-4 एरियाज को हटा के। पहले मैं लिखवाने जा रहा हूँ SSC, CGL, CHSL, CPO, DSSB टीचिंग, और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना डिपार्टमेंटल, उनका। बैंकिंग और क्लैट और लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को मैंने हटा दिया है अभी साइड, ठीक है। अभी हम किसका नोट कर रहे हैं, टॉपिक लगा देते हैं, रीजनिंग, रीजनिंग, ठीक है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये जो सिलेबस लिखवाया जाएगा वो होगा SSC के लिए। उसके अंदर आ जाता है CPO, CHSL, CGL, और कौन सा आता है, अदर एग्जाम्स भी करवाते हैं ये, MTS, स्टेनो में तो हाँ रीजनिंग आती है, मैथ्स नहीं आती। स्टेनो मीन्स स्टेनोग्राफर, ठीक है, जो ट्रांसलेशन का जिनका काम होता है, ट्रांसलेशन का बेसिकली शॉर्ट में लिखने का जिनका काम होता है, ठीक है, स्टेनोग्राफर कहते हैं उसे, ठीक है। और इसके जितने भी एग्जाम्स होते हैं। अब और किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, DSSB हो,
DSSS भी हो, इसके अंदर आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों आ गए, ठीक है। नॉन टीचिंग का आप समझ रहे होंगे, टीचिंग तो वो हो गया जो टीचर बनोगे जिस एग्जाम को देके, नॉन टीचिंग का मतलब बनोगे कुछ ना कुछ लेकिन टीचर्स नहीं बनोगे, जो अदर स्टाफ होता है, ठीक है। क्लर्क हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, कोई भी हो सकता है नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए। चलिए, अब SSC हो गया, DSS भी हो गया हमारा, और कोई भी अदर एग्जाम्स है, अदर एग्जाम्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है जो मैं अब लिखवा रहा हूँ, ठीक है। फिर बैंकिंग का और क्लैट का डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि आप में से मुझे नहीं पता आप कितने लोग मुझे देख रहे हैं या देखेंगे, तो जो भी देखें उनको लगना चाहिए कि हाँ सिलेबस सारा कवर होगा, ठीक है। चलिए, पहले मैं लिख लेता हूँ एनालिटिकल रीजनिंग, या एनालिटिकल छोड़िए, वर्बल। वर्बल हम कह किसको रहे हैं, वर्बल हम कह किसको रहे हैं, बहुत देर से मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्बल और नॉन वर्बल वर्ड। वर्बल का मतलब आप बोलते हैं ना, जब किसी चीज़ को पढ़ के, या मैं बोल रहा हूँ वर्बली बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स तो होंगी जिसके थ्रू आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। वो हो गया वर्बल रीजनिंग। अब नॉन वर्बल की अगर हम बात करें तो जो बोल के नहीं होती, जो देख कर होती है, ऐसे याद रख लो आप, सबसे ईजी। उसमें फिगर्स होंगी, फिगर्स में से ऑड वन आउट बता दीजिए, फिगर्स में से काउंटिंग कर लीजिए, कितने स्क्वायर हैं, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम तो आएगा नहीं आपके लिए, और ये होती है नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल में देख लेते हैं, मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उसमें। पहले वर्बल में देखते हैं क्या चीज़ आ रही है। वर्बल रीजनिंग, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। वर्बल रीजनिंग का पहला पार्ट है, पहला जो टॉपिक है, ब्लड रिलेशन। क्या है? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आप समझ रहे हैं जिस टॉपिक में हमें कुछ ना कुछ संबंध दे रखे होंगे, और वो बड़े ना डिसऑर्डर वे में दे रखे होंगे, ठीक है, अव्यवस्थित रूप में दे रखे होंगे, तो उनको हमें व्यवस्थित रूप से लगा के कनेक्शन बनाना होगा कि ये पर्सन उस पर्सन का क्या लगता है ठीक है। तो अभी तो सिलेबस डिस्कशन हो रहा है, जब मैं क्लासेस लूँगा तो आपको प्रॉपरली चीज़ें समझ आएंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के बाद एनालॉगी। एनालॉगी आप समझ पा रहे हैं, जैसे बोल दिया इंडिया रेशियो दिल्ली, अब बोल देगा अगला कि आप बताइए फिर नेपाल रेशियो, ऑप्शंस दे देगा काठमांडू, ढाका, टोक्यो, जापान। तो आपको पता लग रहा है इंडिया के सामने इसके साथ में हमने दिल्ली बोला है, तो कहीं ना कहीं कैपिटल का रिलेशन दिख रहा है इसमें, किसी कैपिटल का नाम दे रहे हैं, तो आपको नेपाल की कैपिटल का ध्यान देना है, काठमांडू, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। नेक्स्ट आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अच्छा, अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और कोडिंग एंड डिकोडिंग, अब इसको ध्यान से समझना। मैं बता रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ एक नज़रिया, एक आपको ऊपर से सरसरी नज़र से आपको इंट्रो दिलवा रहा हूँ इन चैप्टर्स का, और जब हम पढ़ रहे होंगे तो अच्छा डीप पढ़ेंगे, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में ABCD और नंबर्स का यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उसमें से हमें वही रिलेशन निकाल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है, बहुत ईजी है। कोडिंग डिकोडिंग में भी यही कि मान लीजिए A का अपोजिट Z होता है, तो आगे बोलेगा AZ, B डैश, तो वहाँ पे आपको Y लगा देना है, ठीक है, उसका अपोजिट Y। ये तो सबसे बेसिक आपको जस्ट समझाने के लिए बताया है, इसमें भी काफ़ी टाइप्स होती हैं अगर आप बैंकिंग में जाएंगे तो, लेकिन आप SSC या DSSS भी कर रहे हैं तो आपका काम चल जाएगा ऊपर ऊपर से, ठीक है। जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं सारी टाइप्स के करवाऊंगा, चाहे वो बैंकिंग हो, बताया था मैंने पहले भी,
कि सारी टाइप्स कवर हो रही होंगी, लेकिन आपको वीडियो वहाँ तक देखनी है जहाँ तक आपका सिलेबस है, बस। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अच्छा, इसको ना आप बोलते होंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, लेकिन मैं ये नहीं बोलता। ठीक है, बताऊँ क्यों? आपको ये भी पता है कि अगर मैं आपको बोल दूँ कि मेरे घर की डिस्टेंस आपके घर से 20 किलोमीटर है, आपके घर के डिस्टेंस और मेरे घर के डिस्टेंस का जो बीच में डिस्टेंस का स्लॉट है वो 20 किलोमीटर है। अब 20 किलोमीटर है तो आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे विदाउट डायरेक्शन? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको क्या ध्यान देना है कि डायरेक्शन को यूज़ करते हुए मैं डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ, दिशा को देखते हुए ही मैं दूरी कवर कर सकता हूँ। खाली दूरी पता होने से मैं कहीं नहीं पहुँच सकता। ठीक है, ना यहाँ से हरिद्वार, ना यहाँ से वैष्णो देवी। चलिए, तो ये टॉपिक हो गया, इसको इरेज कर लेंगे हम, थोड़ा नहीं चल जाएगा काम। चलिए, एक आता है सिलॉजिज्म। ठीक है, एक आता है मैट्रिक्स का सवाल। सिलॉजिज्म में जैसे आपको बोल देगा, स्टेटमेंट दे देगा एक, ठीक है, स्टेटमेंट में कुछ भी बोलेगा, उसमें कोई रियलिटी में उसका कोई रिलेशन नहीं है। बोल देगा सम मैन आर वुमेन, ठीक है, एंड सम वुमेन आर पेरेंट्स। तो इसमें कोई रिलेशन लग रहा है क्या? कुछ आदमी औरत हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते ना। तो ऐसे ही कुछ सवाल करेगा, तो मैं समझा रहा हूँ आगे आपको। तो मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आप ही का ही, मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स हो गया। उसके बाद और क्या टॉपिक बचा है आपका? जल्दी से बताइए। और आपका बच जाता है यहाँ पे वेन डायग्राम। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स हो गए हैं। अगर इसमें कुछ रह भी रहा है तो जब मैं क्लासेस लूँगा तो वो रहेगा नहीं। ठीक है, वैसे लगभग इसी में से पूछा जाता है आपका। क्लॉक एंड कैलेंडर को और ऐड कर लेना आप, लेकिन उसके क्वेश्चन बिल्कुल जीरो हो गए हैं क्लॉक एंड कैलेंडर के। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है। नॉन वर्बल पे आ जाते हैं फटाफट से। पेपर कटिंग, पेपर कटिंग का भी मैं बताऊंगा आपको जब पढ़ा रहा हूँगा। मिरर इमेज, और वाटर इमेज। और क्या होता है इसमें? एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड का मतलब समझा देता हूँ, छुपी हुई फिगर निकालनी है आपको। ठीक है, कि एक स्क्वायर दे देगा ऐसे, जैसे इसमें उसने ये बना दिया, या आप कह सकते हैं ऐसे करके डिज़ाइन बना दिया। अब इसने उस सवाल में ये पूछ लिया कि ऑप्शन में बताइए इसकी छुपी हुई फिगर कौन सी फिगर में है इन ऑप्शंस में से। जैसे ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया, और सवाल कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, बस। तो आपको पता लग रहा है ये जो एम्बेडेड फिगर है ना, मतलब छुपी हुई फिगर, कहीं ना कहीं ये रही। तो आप आंसर ऐसे लगाओगे। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, जब पढ़ रहे होंगे तो इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, चलिए, एम्बेडेड फिगर्स। और क्या बचता है हमारा? मैंने लिख भी रखे हैं आपके लिए। हाँ, फिगर सीरीज भी बोल देता है, वही इसी का ही पार्ट है वो भी। फिगर्स सीरीज। और क्या पूछता है हमसे? मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, पेपर कटिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर्स हो गया, फिगर सीरीज हो गया, और हमारा लास्ट बच रहा है अब क्यूब्स एंड डाइसेस। क्यूब्स एंड डाइसेस। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सिलेबस तो लगभग क्लियर हो चुका होगा।
ठीक है, इससे बाहर आपका कोई एग्जाम में जाने नहीं वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, तो मोटे मोटा हमने सिलेबस देख लिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो हमने देख लिए हैं कि हमारा कवर हो जाएगा। चलिए, तो मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज मैं इनको नहीं करूँगा क्योंकि इसी में ऐड हो जाएगा बैंकिंग का भी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे ये इरेज करता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ बैंकिंग क्लैट एंट्रेंस। मैं आपके लिए पूरा लिख कर लाया हूँ कि मिस्टेक ना हो। ठीक है, आप भी ट्रस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो मैं डायरी ले लेता हूँ अपनी, उसके बाद आपको तसल्ली से लिखवाता हूँ। ये बैंकिंग का है। ठीक है, बैंकिंग के अंदर क्लर्क हो, पीओ हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्लैट के अंदर, स्लैट के अंदर, एलसेट के अंदर, एलिट के अंदर, DU LLB के अंदर, और आपका PU के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, सिम्बोसिस के हो गए, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट हो गया, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी बैचलर्स ऑफ लॉ हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी का हो गया, और आप BHU का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी होते हैं, एक्सेट्रा। बहुत है यूनिवर्सिटीज़, तो सारे कवर हो रहे होंगे। हाँ, एक रह गया, उसको भी लिख लेते हैं, NCHM, JEEE, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम्स का भी इसी में कवर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ तो एज इट इज़ आएगी। बैंकिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गई। यहाँ से हमारा डायरेक्शंस आएंगे, डायरेक्शंस हो गई। यहाँ से रैंकिंग एंड ऑर्डर होता है हमारा एक, वो भी आप ये कह सकते हैं कि, ठीक है, उसको लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, हम लिख लेते हैं उसको रैंकिंग एंड। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, मैट्रिक्स क्योंकि आता नहीं है बैंकिंग एंड इसमें, तो मैट्रिक्स को हम इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ लिख लेंगे हम, क्या क्या लिखना है हमें लिखना है रैंकिंग एंड ऑर्डर, रैंकिंग एंड ऑर्डर। ठीक है, ये क्लियर हो गया वो आपको। इसी में और चीज़ें क्या आती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट्स, पजल्स और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक, इतने आपके टॉपिक क्लियर हो गए हैं। अच्छा, पजल्स में ना टाइप्स होती हैं बहुत सारी, बॉक्स पजल, स्क्वायर पजल, ट्राइंगल पजल, फ्लोर पजल, फ्लोर बेस पजल होती है, वो मैं समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, आज मैं रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करूँगा और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगे उससे पहले उसका डिस्कशन होगा। पहले रीजनिंग की होगी, इसलिए मैं आपको रीजनिंग का बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद बचता है ब्लड रिलेशन, हो चुका है हमारा। ठीक है, इनपुट आउटपुट भी आता है, तो इनपुट आउटपुट हम लिख लेते हैं यहाँ पर। मिसिंग नंबर्स भी आते हैं, तो वो नंबर सीरीज में हमारा कवर हो रहा होगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट। चलिए, नॉन वर्बल इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें नहीं आती है और ना ही इस लॉ एग्जामिनेशंस में आती है, तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया। अच्छा, आप क्रिटिकल रीजनिंग का ये इसका पार्ट लिख लीजिए। और पीओ और क्लर्क के लेवल ना, ये प्री का सिलेबस है, मेंस में इसी का थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। ठीक है, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग आती है, और इन एग्जामिनेशंस में भी मेनली क्रिटिकल रीजनिंग होती है, जिसमें स्टेटमेंट दी होती है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग वाली रीजनिंग। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग, इसमें आपको बोलेगा स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन, और क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट एंड
अजम्पशन, स्टेटमेंट मतलब कथन होता है जो, कंक्लूजन मतलब उसी का निष्कर्ष निकालना है उसको पढ़ के, ठीक है, मैं समझाऊंगा जब पढ़ाऊंगा। और इसमें भी कथन होता है, इसका मतलब पूर्व धारणा, अजम्पशन। इसमें स्टेटमेंट एंड आपका क्या रह रहा है, इन्फेरेंसेस। ये भी अनुमान लगाना, इसमें स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स, इसमें स्टेटमेंट और क्या आता है, एंड कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब बहस है और इसका मतलब हुआ कार्रवाई करना, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। और दो तीन चीज़ें और आती हैं, स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली, ठीक है। चलिए, एक लास्ट चीज़ रह रही है, डिसीजन मेकिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये आपकी हो गई आज सिलेबस डिस्कशन, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आपके टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जो डीएसएसबी के बच्चे हैं या जो एसएससी के बच्चे हैं वो अपना देख के समझ लेंगे। और जब क्लासेस हो रही होंगी तो आप मुझे बताना कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और पुलिस एग्ज़ाम्स भी हो वो भी उसमें कवर हो रहे होंगे। और आपका ये बैंकिंग क्लर्क, पीओ, क्लैट, स्लैट, एलसेट, एलएड, डीयूएलएलबी, पीयू, बीएचयू, एनसीएचएम, जेडब्ल्यू, ठीक है। इन एग्ज़ाम्स के लिए ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब हमें मेन चीज़ ये रखनी है कि हम डेली क्लासेस को देखें, डेली नोट्स बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें क्वेश्चंस पर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होंगी मेरी बातें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।